नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, केवीएस की आंसर की जारी हो चुकी है और इसी आंसर की के आधार पर अगले 15 से 20 डेज में केवीएस का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने की पूरी तैयारी चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसेस होगी उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे केवीएस के इंटरव्यू के बारे में। केवीएस का जो इंटरव्यू है वो 60 मार्क्स का होगा और रेशियो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, केवीएस का जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स, और इस एग्जाम का 180 मार्क्स का 70% वेटेज मेरिट में शामिल होगा। और इंटरव्यू जो होगा वो होगा 60 मार्क्स का, और इस 60 मार्क्स का 30% वेटेज मेरिट में शामिल होगा। अर्थात एग्जाम का 70% प्लस इंटरव्यू का 30% और ये हो गए 100%। तो इंटरव्यू जो है वो 60 मार्क्स का है, अर्थात सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इंटरव्यू की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि केवीएस का इंटरव्यू कैसे सेलेक्ट किया जाए या कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए कि हमारे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए। मेरा इंटरव्यू जो हुआ था 2016 में और 2018 में, मेरे इंटरव्यू में 60 में से 48 मार्क्स आए थे। अब मार्क्स केवीएस में 60 में से हम 50 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए नंबर 1 आपका बायोडाटा चेक होगा। बायोडाटा को वो नॉर्मली चेक करते हैं। उसके बाद वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि जब भी आप जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस तय करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। कुछ छात्र जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होने पर भी जैसे ही कमरे में एंटर करेंगे वो घबरा जाते हैं, तो सबसे पहले अब हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने बायोडाटा तैयार करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आपको कमांड करनी है। सब्जेक्ट पर कमांड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार अक्सर पहले भी इंटरव्यू में डेमो क्लासेस होती थी, लेकिन अब कंपलसरी हो गई है, आपको वहां पे डेमो की क्लास दी जाएगी। डेमो क्लास आपसे दिलाई जाएगी, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको एक डेमो क्लास लेनी है। पहले के इंटरव्यूज में क्या होता था दोस्तों कि आपको टॉपिक सिलेक्ट करना होता था। अब वो इंटरव्यू का जो पैनल होता है वो आपको बोलता था कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आप क्लास लीजिए, लेकिन आजकल चेंज हो गया। आजकल वो टॉपिक खुद देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा जब इंटरव्यू आता, मैं फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया ये तैयार करके गया था और मेरे को उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर ना देकर के मेरे को जो डेमो के लिए बोला गया वो बोला गया कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड कि भारत और विश्व के संचार और परिवहन के साधन के ऊपर मेरे को बोला गया। तो याद रखना दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको बोला जाएगा उसी टॉपिक के ऊपर सारे सवाल आधारित होंगे। जो टॉपिक आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपको फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया दे दिया गया या अन्य कोई भी टॉपिक दे दिया, तो उस टॉपिक के ऊपर ही सारा इंटरव्यू तय करेगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे वो। इसके अलावा साइको से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। साइको संबंधित प्रश्न क्यों पूछेंगे? क्योंकि एक बालक को जानने का महत्वपूर्ण संसाधन है उसकी साइकोलॉजी। तो इसके आधार पर वो देखेंगे कि आप में धैर्य, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट कितने हैं। इनके अलावा अब इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू में आपको करना क्या है, आपके सामने 4
इंटरव्यूअर बैठे रहेंगे, ये टेबल लगी होगी और यहां पे आपकी कुर्सी डली होगी। आपको उसके बाद यहां से आपको एंटर करना है। एंटर करने के लिए याद रखना हमें अनुमति लेना होता है, प्लीज आई कम हेयर, या जो भी है मैं अंदर आ सकता हूं क्या, यह आपको यहां से एंट्री लेनी। उसके बाद याद रखना इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हैं। आपको दरवाजा धीरे से बंद कर देना है, बिल्कुल धीरे से बंद करके यहां पे जाना है। यहां आकर के आपको इन चारों का अभिवादन करना है, चारों को गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, और यहां पे साइलेंट खड़े होने। जब ये लोग चारों में से कोई कहे प्लीज सिट डाउन, तब आपको अपनी कुर्सी ग्रहण करनी है। और जब आप कुर्सी ग्रहण करो तो इनको थैंक यू जरूर बोलना, जैसे आपने कुर्सी ग्रहण करी थैंक यू बोलना। अपनी फाइल जो है इस टेबल के ऊपर पेश कर देना। अब इस एक इंटरव्यू जो होंगे उनमें से एक जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी फाइल को चेक करेगा। दूसरा यहां जो बैठता है वो आपके हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आपके ऊपर नजर रखेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां बैठने के बाद कभी भी ऐसे नहीं बैठना, पालती मत मारना, पैरों को ऊपर नीचे, पैरों को साइलेंट मुद्रा में ऐसे बैठना आराम से और कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। ये जो है ये दोनों आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे अपने व्यक्तिगत जानकारी पूछ सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, व्यक्तिगत जानकारी जब आप दो तो उसमें कोई भी बनावटी चीज ना हो, जो आपकी रियलिटी जो है, हॉबीज जो रियलिटी है, रियलिटी जो चीज है वही बतानी है। क्योंकि अगर आपने यहां पे व्यक्तिगत जानकारी में कुछ बनावटी चीजें बता दी तो उसी में से आपसे सवाल करेंगे और आप फंस जाओगे। इसलिए व्यक्तिगत जानकारी वही देनी है, हॉबी रियलिटी जो वही बताना है। पर्सन पूछेंगे कि आप केवीएस में ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो वह ये नहीं कहेंगे हॉबीज है, तो आप यहां पे आपको विशेष ध्यान देना कि आप केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो क्या लिखना है कि मेरा सपना था टीचर बनने का, टीचर बनने का सपना था और केवीएस ने मुझे प्लेटफॉर्म प्रदान किया, तो मैं जो है केवीएस में आना चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा है वो प्रदर्शित करना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको इसके जवाब देने हैं। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है ये इंटरव्यूअर आपको बोले कि आप डेमो लीजिए, क्योंकि इस बार जो है डेमो जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमो निश्चित होगा। तो डेमो के अंदर आपको एक टॉपिक दे सकता है, कोई भी टॉपिक आपको ये दे सकता है। जैसे मेरे को दिया था कम्युनिकेशन इंडिया, परिवहन के साधन मेरे को दिया गया था। तो जब मैंने परिवहन के साधन को बताया तो उन्होंने उसी में से प्रश्न पूछे, जो डेमो आप दे रहे हो उसी टॉपिक में से वो प्रश्न निकाल के पूछेंगे। उन्होंने पूछा कि कलकत्ता से अमृतसर जोड़ने वाली सड़क का क्या नाम है, ग्रांड ट्रक रोड, किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने, कितने नंबर है, तो ये 2 नंबर है, और दिल्ली से अमृतसर 1 नंबर है। तो उन्हें पूछा कि 1A कौन सा मार्ग है, तो अमृतसर से पठानकोट और जम्मू को जाने वाला 1A है। तो आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उसी टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न पूछेंगे। आपको जब उनके उत्तर देने हो तो याद रखना घुमा फिरा के जवाब नहीं देना है, जिस प्रश्न को पूछा जाए उसी का आपको सीधा आंसर देना है। और आपको लगे कि आंसर नहीं आ रहा है, आपको प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप गलत उत्तर ना दे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत उत्तर ना दे, ये आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। गलत उत्तर नहीं देना है, नहीं आ रहा है तो आपको बोलना है सॉरी या क्षमा करें, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। दूसरा केवीएस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज कि भाई इंग्लिश कितनी आती कितनी नहीं आती, तो आप इसका सीधा सा आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने दिया था कि कोई भी भाषा है, भाषा सीखने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता है, जैसा एनवायरमेंट मुझे मिलेगा मेरी लैंग्वेज वैसे स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों। और जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, जब वो आपको कहे कि आप जा सकते हो, तो याद रखना जाने से पहले इनका धन्यवाद करना है। और धन्यवाद करने के बाद में जैसे आप वापस आओगे आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। शालीनता से दरवाजा खोल करके आपको बाहर निकल जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और दरवाजे को वापस हल्का सा बंद कर देना है। ये कुछ टिप्स थे दोस्तों जो हमें केवीएस के इंटरव्यू में काम आ सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।